तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आरआरबी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस कैसा होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो जानेंगे इन्हीं सभी बातों को आज पूरा विस्तार से। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं परीक्षा का स्वरूप पर, जो साफ साफ दिया हुआ है कि यह परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। का में है OMR आधारित परीक्षा, यानी कि यह एग्ज़ाम जो होगी आपकी यह ऑफलाइन होगी। और इसके बाद खा में दिया हुआ शारीरिक जांच और गा में चिकित्सीय परीक्षा। तो यह था परीक्षा का स्वरूप। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो अब इसके आगे देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी एक प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे तथा यदि आप किसी एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपको 1 अंक काट ली जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस परीक्षा में 2 पात्र रहेंगे। मतलब यह परीक्षा जो है आपकी वो 2 भागों में ली जाएगी, जिसमें प्रथम पत्र जो है वह है सामान्य ज्ञान का तथा द्वितीय पत्र है वह होगा भाषा ज्ञान का। तो अब एक नज़र डालते हैं जो हमारा पहला पत्र होगा सामान्य ज्ञान का। इसमें देखते हैं कि किस किस विषय से कुल कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला है सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, दूसरा है झारखंड राज्य से संबंधित जिसमें से आएंगे आपको 50 प्रश्न, तीसरा है सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और चौथा है सामान्य गणित से 10 प्रश्न। तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120। और यदि अंकों की बात करें तो 120 को हम यदि 3 से गुना करते हैं तो टोटल रहते हैं 360 नंबर, यानी कि प्रथम पत्र जो है वो 360 अंकों का परीक्षा होगा। तो यह था हमारा प्रथम पेपर। अब इसके आगे देखते हैं इसी तरह से दूसरे पेपर को। तो हमारा दूसरा पेपर जो होगा वह होगा भाषा ज्ञान का, जो 2 खंडों में विभाजित किए हुए रहेंगे। जैसे खंड का में देखते हैं हिंदी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित, जिससे रहेंगे 40 प्रश्न, तथा अंग्रेजी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित, जिससे रहेंगे 20 प्रश्न। इसके बाद आता है उपखंड खा। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्षेत्रीय, जनजातीय एवं अन्य भाषा साहित्य पर आधारित रहेंगे 40 प्रश्न तथा क्षेत्रीय, जनजातीय एवं अन्य भाषा साहित्य के व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न। तो उपखंड खा में आपको एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होता है। जैसे यहाँ ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारा दिया हुआ है आपको, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इन सभी में से किन्हीं एक का आपको चयन करना होता है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भी है कि किसी एक भाषा का चयन करते हुए अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार किसी एक भाषा की परीक्षा देंगे। तो इस तरह से पेपर 2 में प्रश्नों की कुल संख्या आती है 120। यदि इन 120 प्रश्नों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल अंकों की संख्या आती है 360। तो पेपर 1 की जो परीक्षा होगी आपकी वह होगी 360 नंबर की, तथा पेपर 2 की जो परीक्षा होगी वह भी होगी आपकी 360 नंबर की। यानी कि इन दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, तभी आपको आगे प्रोसेस में बुलाया जाता है या फिर इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।